झांसी के बड़े बाजार इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई। आग ने रसोई को चपेट में लिया और सिलेंडर के साथ एसी का कंप्रेसर फट गया, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देखिए, वो बड़ा बाजार में मुरली मनोहर मंदिर के पास और लगभग 150 कन्याओं का भोजन नवरात्र में प्रत्येक दिन बनता है। तो वही भोजन बन रहा था बच्चियों का, कन्याओं का। तो वही गैस सिलेंडर में आग लगी और वो धीरे से वो ब्लास्ट हो गया, जिससे एसी का कंप्रेसर भी फट गया। तो उसके बाद बड़ी अच्छी बात रही कि कम से कम कोई जनहानि नहीं हुई और ये लोग स्वयं और फायर सर्विस भी मिलकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। किचन में कन्याओं के लिए भोजन बन रहा था, तो सिलेंडर के लीकेज होने के कारण सिलेंडर में आग लग गई थी, जिससे कि घर के काफ़ी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था और जगह घर में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। और मोहल्ले वालों ने सहयोग करके काफ़ी चीज़ का कंट्रोल किया, जिससे भी भगवान की कृपा से काफ़ी चीज़ें। यूपी के गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना इलाके में एक 50 वर्षीय महिला की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की पहचान भूईधरपुर ग्राम पंचायत की निवासी कलावती यादव के रूप में हुई है। महिला का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक महिला घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली थी। वहीं इस वारदात के पीछे कुछ लोग ड्रोन वाले चोर गिरोह का हाथ होने की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस की पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा के गजरौला नगर पालिका में गुरुवार को बोर्ड बैठक के दौरान सभासदों और पालिका अध्यक्ष पति के बीच मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने 3 अलग अलग शिकायतों पर कुल 11 सभासदों, पूर्व विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। गजरौला इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जांच जारी है और जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 25 सितंबर को गजरौला थाना क्षेत्र में गजरौला पालिका परिषद बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री हरपाल सिंह द्वारा की गई। उक्त बैठक में मौजूद सभासदों द्वारा जब पालिका परिषद बोर्ड के अध्यक्षा से पालिका बोर्ड की निधि के बजट के बारे में हिसाब मांगा गया, तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बलरामपुर में पंजाब नेशनल बैंक की नहरवालागंज शाखा में करीब 12 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी और सहयोगी समरजीत सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 46 फर्जी लोन खातों से 8 करोड़ से ज्यादा और 40 मुद्रा लोन खातों से करीब 4 करोड़ रुपए निकालकर रकम समरजीत की कंपनी में ट्रांसफर की। मामला पीएनबी अयोध्या सर्किल ऑफिस की शिकायत पर दर्ज हुआ। पुलिस का कहना है कि घोटाले में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच जारी है। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर में पंजाब नेशनल बैंक के नहरवालागंज ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के संबंध में सर्कल ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमे में बताया गया कि उनके 31 ओडी अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो बेनिफिशियरी हैं उनके विरुद्ध बैंक कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस इसकी गहनता से जांच प्रारंभ की और जांच करते हुए हमने ये पाया कि ये फ्रॉड सिर्फ ओडी अकाउंट का ही फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड मुद्रा अकाउंट का भी फ्रॉड। यूपी के प्रतापगढ़ में कलयुगी पति ने प्रेम प्रसंग की आशंका के चलते अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से काटकर की निर्मम हत्या कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा मामला माधाता थाना क्षेत्र के पूरे भग्गू पीपरतली गांव का है। रात्रि लगभग 3 बजे पुलिस को एक सूचना मिली कि ग्राम भग्गूपुरवा जो थाना मानधाता में लगता है, यहाँ पर एक महिला की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची व गहन छानबीन शुरू करी। पुलिस को मौके पर चप्पलों के निशान मिले,
हैंडपंप पर बेंजीडीन का टेस्ट जब किया गया तो वहां खून की उपस्थिति मिली और घर के किचन में आधा खाना खाया हुआ पाया गया। इस आधार पर पुलिस के द्वारा महिला के पति श्रवण कुमार से गहन पूछताछ करी गई। गहन पूछताछ में पति ने यह बताया कि उसकी पत्नी को यह शक था कि उसके अवैध संबंध है, जिसके कारण अक्सर झगड़ा होता था और इसी झगड़े के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।